बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इसरार अहमद अंजुम एंड यू आर वाचिंग माई लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एक नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है कि आडी अल्ट्रम पार्टम, लैटिन मैक्सिम है कि हियर द अदर साइड। जब भी एक जज के सामने कोई मुकदमा जाता है, कोई केस जाता है, तो जज की ये ड्यूटी है कि दोनों साइड्स को सुन के वो कोई फ़ैसला जारी करे। तो अगर एक बंदा जज साहब के सामने प्लेंट अपनी पेश करता है, एक प्लेंट कोर्ट में दाखिल की जाती है, तो जज साहब क्या करते हैं, वो समन जारी करते हैं डिफेंडेंट को कि आएँ जी, आपके ख़िलाफ़ ये केस आया है और आप आके अपनी सफाई पेश करें। जब डिफेंडेंट हाज़िर होता है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की मौजूदगी में केस सुनकर उसका फ़ैसला किया जाता है। लेकिन अगर आपका जो डिफेंडेंट है वो हाज़िर ही ना हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू होगी और उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के तहत एक्स पार्टी डिक्री होगी। यही हमारा आज का टॉपिक है कि जब एक डिफेंडेंट अपनी प्रेजेंस को अवॉइड कर रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं और फिर एक्स पार्टी डिक्री जारी होती है। इसका जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो है आर्डर 9 रूल 6 ऑफ सीपीसी के आर्डर 9 रूल 6 के तहत एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और एक्स पार्टी डिक्री जारी होती है। अगर आप इसके मीनिंग्स में जाएं एक्स पार्टी के, तो एक्स पार्टी का मतलब होता है इन द अब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, यानी कि अपोजिट पार्टी की अब्सेंस में जो डिसीजन होगा, जो डिक्री होगी, वो एक्स पार्टी डिक्री होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बंदा आया नहीं, डिफेंडेंट आया नहीं तो उसके ख़िलाफ़ आप एक्स पार्टी डिक्री कर दें। देयर आर सम एसेंशियल्स। और ये एसेंशियल्स हमने कहाँ से ड्रा किए? ये हमने ड्रा किए ऑर्डर 9 रूल 6 से। ऑर्डर 9 रूल 6 की अगर फर्स्ट प्रोविज़ो आप पढ़ें तो वहाँ से आपको ये एसेंशियल्स मिल जाएंगे कि जो कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और डिक्री के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो उसका एसेंशियल है वो है अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ। कि जो आपका मुद्दई है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, कि आपके मुद्दई को प्रेजेंट होना चाहिए। जो सेकंड एसेंशियल उसमें है वो है जी फेलियर ऑफ डिफेंडेंट टू अपीयर। कि जो मुद्दा अलह है वो अपीयर नहीं हुआ। जो थर्ड एसेंशियल बनता है कि आफ्टर ड्यू सर्विस ऑफ सम्मन, कि जो सम्मन जारी करने की ड्यू सर्विसेज हैं वो सारी की सारी हमने करके देख ली हैं। जो डिफेंडेंट है उसको ड्यूली सम्मन जो है वो सर्व हुआ है। इस बात का पक्का एविडेंस होना चाहिए कि जो डिफेंडेंट है उसको सम्मन मिल चुका है और उसके बाद भी वो नहीं आया। कब नहीं आया? जब सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग। कि जब उस केस को समाअत के लिए कोई डेट फिक्स की गई है। अब ये जो हियरिंग है इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ कि डेट फिक्स
फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। कि जब भी कोर्ट के सामने कोई प्लेंट आती है तो वो डिफेंडेंट को समन जारी करती है कि आ जाएं जी। तब डिफेंडेंट जब आ जाता है तो फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की जाती है कि इन दोनों के दरमियान क्या क्या इश्यूज़ हैं इस प्लेंट के तहत और उनको रिजॉल्व करना है। अब पहली चीज़ क्या आ गई हीयरिंग में, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के लिए जो डेट फिक्स है उस पर डिफेंडेंट नहीं आया। दूसरी हीयरिंग में आ जाएगी कि डेट फिक्स फॉर एविडेंस। अब एविडेंस के लिए जो डेट फिक्स हुई है उस पे डिफेंडेंट नहीं आया। और तीसरी जो इसमें आ जाएगी कि डेट फिक्स फॉर फाइनल आर्गूमेंट। कि जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं उनके लिए कोई डेट फिक्स की गई है और उस पे डिफेंडेंट नहीं आया। अब अगर जो डिफेंडेंट है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू वाली डेट में नहीं आता तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो डेट फिक्स फॉर एविडेंस में नहीं आया तो उसका एविडेंस सुने बगैर प्रोसीडिंग जारी रहेगी और उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जारी हो जाएगी। और अगर वो फाइनल आर्गूमेंट पे नहीं आया तो उसके खिलाफ जो ये उसकी प्रोसीडिंग हुई है वो एक्स पार्टी हो जाएगी और उसको एक्स पार्टी डिक्री अनाउंस कर दी जाएगी। तो इन तीनों को मिला के उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है हीयरिंग का कि अगर डिफेंडेंट हीयरिंग की डेट फिक्स पे नहीं आया आफ्टर ड्यूली सर्विस ऑफ समन, कि उसको समन भी मिले और वो हीयरिंग की डेट पे नहीं आया, उसके बाद क्या होगा जी, कि जो प्लेंटिव है जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जी डिफेंडेंट नहीं आया तो इंसाफ के तकाजे पूरे किए बिना ही उसके खिलाफ फैसला दे दिया जाए। तो जब प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी प्लेंटिफ के पास ये मौका होगा कि प्लेंटिफ अपना केस प्रामा फेशियाई पेश करे और अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो सारे के सारे दे और अपने केस को प्रूव करे कि हाँ जी मेरा ये राइट बनता है। तो ऐसी सूरत में जब प्लेंटिफ जो होगा अपना प्रामा फेशियाई केस सारा पेश करेगा उसके बाद ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगी कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि वो एक्स पार्टी डिक्री करे या ना करे। अगर वो समझती है कि जो प्लेंटिफ का केस है वो प्रामा फेशियाई एक वेल एस्टेब्लिश्ड केस है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिक्री कर देगी। अगर कोर्ट ये समझती है कि ये तो प्रामा फेशियाई केस जो है वो सही नहीं है तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगी, उस केस को या तो डिसमिस करेगी या उस प्लेंट को रिजेक्ट करेगी। तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक्स पार्टी डिक्री के लिए इन एसेंशियल्स का फुलफिल होना ज़रूरी है। सबसे पहला एसेंशियल जो होगा कि प्लेंटिफ प्रेजेंट है और डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है। डिफेंडेंट को जो समन है वो ड्यूली सर्व हुए हैं, देयर इज़ एविडेंस ऑफ दैट अफेक्ट कि उसको समन डिलीवर होने के एविडेंसेस मौजूद हैं कि जो बंदा उसके पास समन लेकर गया था उसने वो समन दिए और उसने उस पर एक्नॉलेजमेंट पे जो है वो सिग्नेचर किए हुए हैं या उसकी जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है वो कंप्लीट हुई पड़ी है। देयर इज़ एविडेंस टू दैट अफेक्ट के समन जो है वो ड्यूली सर्व
हुए पड़े हैं। उसके बाद सूट जो है उसके लिए कोई डेट फिक्स की गई है हीयरिंग के लिए। अब हीयरिंग में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वाली डेट भी आ जाएगी, एविडेंस वाली डेट भी आ सकती है और डेट ऑफ फाइनल आर्गूमेंट भी हो सकती है। ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो एक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू होगी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में जो प्लेंटिव है वो अपना प्रिमा फेशियाई केस पेश करेगा कि माई केस इज बियॉन्ड डाउट, कि ये मेरा केस बियॉन्ड डाउट है, मेरा राइट बनता है और मुझे ये राइट दिया जाए। जब कोर्ट उसका प्रिमा फेशियाई केस सुन लेगी उसके बाद डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि वो उसको एक्स पार्टी डिक्री कर सकती है। और जब एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा उसके बाद डिफेंडेंट के पास ऑप्शन है कि वो उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करवा सकता है। ये जो सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो ये था कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और एक्स पार्टी डिक्री के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब